योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है योग है कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। और महर्षि पतंजलि ने भी कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध है योग। तो केवल आसन और प्राणायाम करके हम समझें हम योग कर रहे हैं, नहीं। आज भी पूज्य स्वामी जी ने बोला सजगता ही योग है। तो सजगता के साथ जो कर्म किया जाए वो योग है। आप भोजन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, वो योग है। यहाँ बैठकर आसन प्राणायाम कर रहे हैं, मन कहीं और है, तो योग नहीं है। तो सही अर्थ को समझें। जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। ये 8 जीवन में उतरे तो सच्चे अर्थों में योग जीवन में उतरा। केवल कुछ कठिन आसन करके हम समझे हम योगी हो गए, नहीं। जब तक अपना मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं आया है हम योगी नहीं हैं। तो इनको समझेंगे थोड़ा सा और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, सच्चे अर्थों में योग को संपूर्ण रूप से जीवन में उतारने के लिए। तो यम और नियम क्या है? मन को नियंत्रित करने के लिए यम, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए नियम। यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। 5 नियम है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 हमारे जीवन में उतरे। तो यम की बात करें, अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी के प्रति हिंसा न करना। शरीर से तो हम नहीं करते हैं, लेकिन मन से कितनी हिंसा करते हैं। मन से भी किसी के प्रति दुर्भाव न हो, तब सच्चे अर्थों में अहिंसा जीवन में उतरे। क्योंकि हम जो विचार कर रहे हैं दूसरों के प्रति, वो वाइब्रेशंस, हालांकि अगर हम रिसेप्टिव मोड में तो ऐसा कैसा वो विचार पहुंचता है। आप किसी को याद करते हैं, उसी समय उसका फोन आ जाता है, क्या हुआ? वो विचार पहुंच गया, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। तो ये आपके विचारों का असर दूसरों पर हो रहा है, जिसके प्रति हमने विचार किया उस तक वो एनर्जी पहुंच रही है। तो अगर किसी के लिए नकारात्मक विचार कर रहे हैं तो हिंसा हो रही है। हर विचार ऊर्जा है और दूसरों के प्रति किया हुआ हर विचार एक कर्म है। तो सावधान हो, मन से भी किसी के प्रति दुर्भाव न हो, तब सचमुच अहिंसा जीवन में उतरेगी। और उसके लिए 2 सिद्धांतों को जरूर समझ लें। कर्म सिद्धांत कि मुझे जो कुछ मिल रहा है 100% मेरे कर्मों का परिणाम। तो आज सामने वाला कुछ विपरीत भी कर रहा है, मेरे ही तो कर्मों का भुगतान करा रहा है। भगवान निमित्त बनकर इस रूप में मेरे कर्मों का भुगतान करा रहा है। दूसरा सिद्धांत भगवत भाव, जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तो वो कण कण इन कण कण में नहीं है क्या? जो व्यक्ति आपको दिख रहा है उसमें भगवान नहीं है क्या? हर देश में तू, हर वेश में तू, तो भगवान ही है। भगवान इस रूप में निमित्त बनकर मेरे कर्मों का भुगतान करा रहा है, धन्यवाद। ये भाव जब रखेंगे तो सच्चे अर्थों में अहिंसा जीवन में उतरेगी। सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म की एकता। जो मन में है, जो विचारों में है, वही हम वाणी से बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही हमारे व्यवहार में है। तो सच में सत्य जीवन में उतरा। और जब सत्य जीवन में उतरेगा तो मौन भी जीवन में उतरेगा। वो बोलना नहीं है जो हम कर ना सकें, वो सोचना नहीं है जो बोल ना सकें। तो मन का भी मौन आएगा, वाणी का भी मौन आएगा। व्यर्थ वार्तालाप में हम जो शक्ति खर्च कर रहे हैं वो बचेगी किसी सार्थक कार्य के लिए। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। मोटा मोटा अर्थ में तो हम नहीं करते हैं चोरी, लेकिन मन से कितनी चोरी करते हैं। कुछ भी मेरा माना चोरी हो गई। सबे भूमि गोपाल की, मेरा कुछ नहीं है, मेरे उपयोग के लिए। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ की हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, क्या 1 मिनट के लिए भी आपके मन में आता है कि मेरी है? नहीं आता है। ऐसे ही इस जगत में आए हैं, यहाँ पर भी यही 7 दिन के लिए आए हैं, सोमवार से रविवार, यही 7 दिन है। हम अपना मान के चोरी कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। इसीलिए तो, क्योंकि दुख का कारण किसी की मृत्यु नहीं है, दुख का कारण मेरापन है। आप देखिए, रोज पढ़ते हैं अखबार में, टीवी पे न्यूज़ होता है, यहाँ एक्सीडेंट, इतने मारे, इतने घायल। हमारे अंदर कोई हलचल नहीं होती, इट्स जस्ट ए न्यूज़। लेकिन उसमें आपको मालूम पड़ा कि साहब इसमें कोई अब मेरा अपना चला गया।
तो जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरा कोई चला गया, अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो दुख किस बात का है? मेरेपन का है। मेरा कुछ नहीं है, यह भाव पक्का हो जाएगा तो दुख भी हमारे समाप्त हो जाएंगे। उपयोग के लिए मिला है, जो कुछ है, पैदा हुए थे कुछ साथ लेकर नहीं आए थे, जाएंगे जब कुछ साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये धरा का माल धरा पर धरा रह जाएगा। तो मेरा नहीं माने, उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें। तो अस्तेय जीवन में उतरा। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म में चर्या, विचार न करना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म में चर्या का अर्थ है हर समय जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप है, ब्रह्म भाव में जीना। यह है ब्रह्मचर्य का सही अर्थ। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह रहित होना, धन का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह और सबसे ज़्यादा बातों का संग्रह। इस परिग्रह से बाहर आए। एक एवरेज के अनुसार जितना हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, जितने हम वस्तुएं इकट्ठी करें, उनके 70% का उपयोग या उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो उनको कमाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए जितना समय लगा वो व्यर्थ गंवाया। भगवान ने जिस कार्य के लिए जीवन दिया था, मानव जीवन दिया था, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मबोध के लिए, वो छोड़कर हम कहाँ लग रहे हैं? परिग्रह में। तो ये परिग्रह से बाहर आए। जो व्यक्ति एक बार मिला है, हम दोबारा नहीं मिलते हैं उससे। एक नदी में हम दोबारा स्नान नहीं कर सकते, ऐसे ही एक व्यक्ति से हम दोबारा नहीं मिलते हैं। 1 मिनट में हमारे 25 से 30 करोड़ पुराने सेल्स नष्ट हो गए, नए पैदा हो गए। उतना तो हम बदल गए। और मन को बदलने में कितनी देर लगती है? अंगुलीमाल डाकू संत अहिंसक बन गए, रत्नाकर डाकू संत वाल्मीकि बन गए। हम जिनके प्रति बातें पकड़े हुए बैठे हुए हैं वो इतने बुरे तो नहीं है। व्यर्थ में वो कुंठाएं पकड़ पकड़ कर हम अपने शरीर में रोगों को धारण कर रहे हैं। डीप रिजेंटमेंट, दुख की गहरी बातों को घोटते रहना कैंसर जैसे रोगों का कारण है। मानसिक अंतर्द्वंद अंदर चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बातें जो पकड़ कर बैठे रहते हैं, ये हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेस का कारण। तो इससे बाहर निकलना है। इसके लिए ज़रूरी है हर समय व्यर्थ के संग्रह से मुक्त हो। प्रतिपल बदल रहा है। भगवान की उस समय ये लीला थी, आज दूसरी लीला है, मुझे स्वीकार है। फिर नियम क्या है? शौच। शौच का अर्थ है तन और मन की शुद्धि। तन की शुद्धि होती है स्नान से, स्नान का मैंने तरीका बताया था, उस तरह से करें। मन की शुद्धि होती है सद्विचारों से, पॉजिटिव थिंकिंग। तो हर समय सकारात्मक विचारों में रहें। मुस्कुराने और शुक्राने को जीवन के साथ जोड़ें। हर 1 मिनट में एक बार, मतलब जो कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो कर पा रहे हैं, इसका शुक्राना करते हुए। ये सकारात्मकता को बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय है। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमको जो भी मिला है अपने कर्मों के अनुसार एक्यूरेट मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएं, भाई जो हो जाए आएगा आ जाएगा। क्योंकि शरीर से हम निष्क्रिय हो सकते हैं, मन से तो निष्क्रिय हो नहीं पाएंगे। मन से में तो विचार चलते रहेंगे और दूसरों के प्रति किया हुआ हर विचार एक कर्म है, तो वो कर्म बनते रहेंगे। इसलिए शरीर को बिजी रखेंगे। जब सकारात्मक कार्यों में मन उस दिशा में चलेगा, व्यर्थ के कर्म नहीं बनाएगा। तो शरीर से पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए भी अंदर कोई चाह न हो, निष्काम भाव हो, तो सच्चे अर्थों में संतोष जीवन में उतरा। तप का अर्थ कोई धूनी रमाकर बैठ जाना, उल्टे लटक जाना या कोई बर्फ की सिला पर बैठ जाना, ये नहीं, ये मूर्खतापूर्ण कृत्य हैं। जीवन के हर स्थिति में कुछ न कुछ द्वंद्व चलते रहते हैं। सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, ये सारे द्वंद्व हर समय चलते रहते हैं। उन द्वंद्वों में समतापूर्वक रहना, यह है सच्चा तप। फिर इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, अपना अध्ययन, सेल्फ स्टडी। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने मूल स्वरूप के बारे में अध्ययन। उसके लिए जो जैसे हम अपने चेहरे को देखने के लिए हम दर्पण चाहिए होता है, ऐसे ही अपने अध्ययन के लिए हमें सत साहित्य रूपी, संतों रूपी, सदगुरु रूपी दर्पण चाहिए होता है। उसके अनुभवों से, उनमें जो बातें लिखी हैं, जो उन्होंने बताई हैं, उनके अनुसार अपने को चेक करना और उस बात को हम अंदर आत्मसात करना, यह है स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है?
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही है, भगवान इस रूप में कार्य करा रहा है, भगवान की शक्ति से, भगवान के दिए हुए साधनों से कार्य हो रहा है। इस भाव में रहना, अहंकार रहित होना, मैंने नहीं किया भगवान ने करा लिया, इस भाव में रहना, यह ईश्वर प्रणिधान। तो ये यम और नियम जीवन में उतरे। आसन, आसन का अर्थ कोई शीर्षासन सर्वांगासन ही नहीं है, स्थिर सुखम आसनम। आप पालती लगाकर बैठे वो सुखासन है, ये भी आसन है। मैं जिस आसन में बैठा हूँ वज्रासन, ये भी आसन है। तो स्थिरता से बैठने का अभ्यास हो। तन ही स्थिर नहीं होगा तो मन कहाँ से स्थिर होगा। तो कोई कठिन आसन करने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए, आपके रोगानुसार जो आसन आप करते हैं उसमें ध्यान रखें, कम से कम 1 मिनट रुकें, जल्दीबाजी नहीं करें। जल्दी जल्दी बदलते हैं, वो व्यायाम है, आसन नहीं है। अब मरकट आसन कर रहे हैं, घुटने एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ, कम से कम 1 मिनट रुकें। अगर आपको कमर की समस्या है तो 2-2 मिनट रुकते हुए करें, 5 मिनट तक करें, 10 मिनट तक करें। उस स्थिति में जितना आप रुकेंगे उतना उसका लाभ ज़्यादा प्राप्त करें। और उस रुके हुए उस पोजीशन में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ जो हम उससे रिजल्ट चाहते हैं वो मन में पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट करते हुए, जैसे आपको मरकटासन कर रहे हैं, कमर की समस्या है तो कमर पर पूरा ध्यान करें। उस समय मन को इधर उधर में नहीं भटकने दें, पूरा ध्यान कमर पर करें। कमर की मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया है, डिस्क अपने स्थान पर सेट हो गई है, कमर बिल्कुल स्वस्थ है, मुस्कुरा रही है। ये विजुअलाइज करते हुए आप अगर करेंगे तो देखिए उसका परिणाम। 2 से 5 मिनट आप करके देखिए, 1 दिन में आपको फर्क दिखेगा। तो जो भी आसन कर रहे हैं, आप मंडूकासन करें, अपना ध्यान अपने लीवर पर, पैनक्रियाज पर केंद्रित करें कि वहाँ से सारा कचरा, सारी गंदगी दूर हो गई है और लीवर पैनक्रियाज बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। ये विजुअलाइज करते हुए करें। तो आसनों का सही ढंग से हम उपयोग करेंगे तो उनसे एक ही दिन में बहुत सारा हमको लाभ मिलेगा। फिर प्राणायाम, प्राणायाम का परसों में बताया था, प्राण का आयाम, प्राणों का विस्तार, मतलब केवल ये सांस की कसरत नहीं है, अपने समष्टि व्यष्टिगत प्राण को, जो शरीर में प्राण है उसको समष्टिगत प्राण से जोड़ना, यह है वास्तव में प्राणायाम। अपनी इस प्राण ऊर्जा को ब्रह्मांड की सकारात्मक प्राण ऊर्जा से कनेक्ट करना, यह है प्राणायाम। तो जब कर रहे हैं आप पूरे ध्यान के साथ करेंगे तब आप ये जोड़ पाएंगे। केवल पेट हिल रहा है, मन कहीं और दौड़ रहा है, वो पेट की एक्सरसाइज हो रही है तो वो प्राणायाम नहीं है। तो प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम करते समय जब तक आप मन से नहीं कर रहे हैं, शारीरिक क्रिया मात्र 10% लाभ देगी। जब मन को जोड़ते हुए करेंगे तो उसका 100% लाभ ले पाएंगे। तो प्राणायाम जब करते हैं, जैसे आप भस्त्रिका कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, सामान्य श्वास की तुलना में 8 से 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक पहुंच रही है, एक एक कोशिका को ऊर्जावान, शक्तिवान बना रही है। तो हर सांस के साथ संकल्प जोड़ें शक्ति और स्फूर्ति का। भगवान की शक्ति भीतर प्रवेश कर रही है, उस शक्ति से इसका रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है। जहां जिस अंग में समस्या है उस पर मन को केंद्रित करें, विजुअलाइज करें, वो अंग शक्ति से भरपूर हो गया है। फिर देखिए उसका परिणाम कितना अच्छा आता है। कपालभाति कर रहे हैं, हर स्ट्रोक के साथ अपना ध्यान केंद्रित करें, कहाँ, जहाँ जिस अंग में समस्या है, विजुअलाइज करें, वहाँ से सारा कचरा, सारी गंदगी दूर हो गई है, वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ है। हो जाएगा नहीं, जो हम चाहते हैं वो विजुअलाइज करते हुए करें कि वो अंग स्वच्छ स्वस्थ है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ। बीमारी है फिर ठीक हो जाएगी तो हम बीमारी विजुअलाइज किसको कर रहे हैं? बीमारी को कर रहे हैं, नहीं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ कि वो अंग स्वच्छ स्वस्थ है। भले ही वो आज की रियलिटी नहीं है, लेकिन जो आप विजुअलाइज करेंगे और उस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ वो स्ट्रोक का प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस अंग पर वैसा वैसा परिवर्तन होने लगता है और कुछ समय में वो सारे जो बीमार सेल्स हैं उनके स्थान पर वो सारी हेल्दी सेल्स आ जाएंगी, पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह से जब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से खींच रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से खींच रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। ये हमारे दोनों जो ब्रेन हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं।
हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, बॉडी के सारे फ्लोज को बैलेंस कर रहे हैं, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, सारे फ्लोज को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। तो जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं, मन को केंद्रित करें जहाँ जिस अंग में आपको समस्या है, और उस पर मन को केंद्रित करके विजुअलाइज करें वहाँ के वो सारे फ्लोज नॉर्मल हो गए। इस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ जब करेंगे तो उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। समय हो रहा है, चलिए इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।